गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज हम लोग क्लास 7th का लेसन 4 पढ़ रहे थे। तो ये हमारा लास्ट स्टोरी का लास्ट पैरा बचा था। तो आज हम इस लास्ट पैरे को पढ़ने से पहले हम पूरी एक बार स्टोरी को एनालाइज कर लेते हैं। ठीक है, एक बार पूरा जितना भी तक हमने पढ़ा है उसको एक बार दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो इस चैप्टर का नाम है वो था महात्मा जी का महान व्यक्तित्व। इसके ऑथर थे शंकरलाल बैंकर। तो जिस टाइम पे गांधी जी को 1922 ईस्वी में सत्याग्रह के लिए ब्रिटिश सरकार ने 6 वर्ष की सज़ा दी थी, उस टाइम पे गांधी जी के साथ जो इस चैप्टर के ऑथर है शंकरलाल बैंकर वो भी रखे गए थे। ठीक है, तो सरकार को ये डर था कि जो गांधी जी ने बाहर देश में जो बवंडर मचा रखा है कहीं वो जेल में भी वैसा ही ना करे, इसलिए उन्होंने गांधी जी की चौकसी के लिए एक सोमाली वार्डन नियुक्त किया गया था। क्यों किया था ये सोमाली वार्डन नियुक्त? क्योंकि उनके अंडर में अगर कोई भी हिंदू मुस्लिम कोई भी वार्डन आता था तो वो उनके आचरण से उनके व्यवहार से बहुत ज़्यादा प्रभावित हो जाता था। इसलिए उनको जो ऑलरेडी जिसका नाम आदम था, एक सोमाली वार्डन जिसका नाम आदम था, वो ऑलरेडी उस जेल में एक कैदी था, उसको भी ब्रिटिश सरकार के विरोध करने के चक्कर में उसको भी जेल में रखा गया था। तो पहले तो आदम ने गांधी जी की बहुत अच्छे तरीके से चौकसी की, उनके हर मूवमेंट पे नज़र रखी, लेकिन बाद में धीरे धीरे उसके मन में आया कि इतना मजहबी आदमी की चौकसी करने की क्या आवश्यकता है। उनका पूरा दिन तो काम में निकल जाता है, सुबह प्रार्थना में निकल जाता है, तो उस इंसान की चौकसी करना तो बिल्कुल व्यर्थ है। तो उसके बाद वो जब गांधी जी की चौकसी करने लगा तो वो ये दिन पे दिन ये सोचने लगा कि मैं इनकी मदद कैसे कर सकूं। तो इसलिए उसे लगने लगा कि जेल के सभी कैदियों को बाहर न्यूज़पेपर लोगों से वो लोग इंटरेस्टेड रहते थे बाहर की खबरें जानने के लिए, तो उसने बाहर से न्यूज़पेपर लेकर आया आदम और गांधी जी को बोला कि आप पढ़िए, ये समाचार पत्र है, ताज़ा खबरें हैं, आप पढ़िए। तो गांधी जी ने बोला कि ये मेरे मतलब ये कानून के ख़िलाफ़ है और मैं कानून के ख़िलाफ़ कोई भी काम नहीं करूँगा। तो आदम को बहुत बुरा लगा। उसने जो जयशंकर कह रही हूँ मैं, शंकरलाल जो बैंकर थे उनको बोला कि आप ये पेपर गांधी जी को दे दो। तो उसने बोला कि नहीं, गांधी जी ये पेपर नहीं पढ़ेंगे, इसलिए उसने खुद ही जाके दिया। तो गांधी जी ने पढ़ने के लिए मना कर दिया उस पेपर को। फिर उसने कोई युक्ति निकाली कि मैं गांधी जी से ये पेपर कैसे पढ़वाऊँ। तो उसने बोला कि मुझे यहाँ जेल में आए हुए बहुत टाइम हो गया और मुझे अपने यहाँ की खबर के बारे में जानना है, तो क्या आप मुझे ये पढ़ के सुना सकते हैं? तो गांधी जी को उसकी युक्ति पता तो चल गई, लेकिन उन्हें वो बात बहुत अच्छी लगी, तो उन्होंने आदम को न्यूज़पेपर पढ़ के सुना दिया। फिर महात्मा गांधी जी को लगने लगा कि आदम बहुत अच्छा इंसान है, इसलिए वो भारत में रहता है, उसको उर्दू सीखनी चाहिए। तो उर्दू सीखने के लिए आदम भी बिल्कुल तैयार हो गया। वो दिन पे दिन गांधी जी के साथ पढ़ता रहता था और गांधी जी भी उस टाइम पे उर्दू का अभ्यास कर रहे थे, तो उन दोनों को उसमें बहुत ही आनंद आने लगा, रस आने लगा। फिर बाद में गांधी जी सोचने लगे कि मैं आदम के लिए क्या कर सकता हूँ, वो बहुत ही मेधावी आदमी है, ठीक है, वो बहुत ही बढ़िया आदमी है वो। तो उस गांधी जी ने सुप्रीमटेंडेंट से बात करके उसकी फलस्वरूप अल्प समय में उसको आदम को छोड़ दिया गया था। तो फिर वो अपने घर चला गया। बाद में साबरमती जेल से यरवदा जेल में लाए गए गांधी जी को। उसके बाद जो वहाँ पे भी सुप्रीमटेंडेंट जो था वो भी गांधी जी से बहुत प्रभावित था। उसने आम कैदियों के रूम से गांधी जी को ब्रिटिश रूम में शिफ्ट कर दिया। और ब्रिटिश रूम में शिफ्ट किस लिए किया?
क्योंकि वो जो कमरे थे वो संतोषजनक थे, ठीक है, असंतोषजनक थे। तो इसलिए गांधी जी को वहाँ पे शिफ्ट किया गया। लेकिन गांधी जी वहाँ जाने के लिए तो मान गए, लेकिन उनको बाद में ये चीज़ रियलाइज़ हुई कि मैं यहाँ तो आ गया हूँ, लेकिन सुप्रिटेंडेंट को मेरी वजह से बाद में उसको बहुत ही परेशानी होगी, उसको बाद में सज़ा मिलेगी, उसकी नौकरी भी जा सकती है। इसलिए गांधी जी ने सुप्रिटेंडेंट को दोबारा बुलाया और अपने जो पुराना वाला रूम था वहाँ पे जाने का आग्रह किया। उसने बोला कि मेरे लिए जो कमरा, जो मेरे लिए जगह सरकार ने नियुक्त की है, मुझे वहीं पे रखा जाए, नहीं तो आपको बाद में बहुत ही परेशानी होगी। लेकिन जो सुप्रिटेंडेंट था वो बहुत ही, मैं बोलूँगी कि बहुत ज़्यादा ज़िद्दी था। उसने गांधी जी की बात नहीं मानी। लेकिन गांधी जी ने उसे बाद में जब प्यार से समझाया कि आप मेरी बहुत इज्जत करते हैं, आपका मेरे प्रति बहुत प्रेम है, बहुत स्नेह है, आप मुझे वापस वहाँ पे रख दीजिएगा, मतलब आप वहाँ पे मुझे दूसरे कमरे में रख लेना, फिर होम मेंबर के साथ बात करके मुझे दोबारा से यूरोपियन कमरे में ले जाने की अनुमति मिल जाए तो ले चलिएगा। गांधी जी की इस बात से जो जेलर राजी हो गया और पुनः पुराने कमरे में ले गया। इस बात से 3-4 दिन बाद सुप्रिटेंडेंट गांधी जी से मिलने आए और गांधी जी का आभार मानने लगे। उन्होंने कहा, आपकी बात सत्य है, मैंने होम मेंबर से बात की थी, आपको इस स्थान पर रखने का निर्णय सरकार ने किया है और बिना सरकारी अनुमति के स्थान नहीं बदला जा सकता। स्थान बदलने में अत्यंत कठिनाई में पड़ सकता था। मैं भी हठी आदमी हूँ, आपको यूरोपियन कमरे में ले जाकर वापस लाने का समाचार सरकार तक पहुँचाता तो मुझे त्यागपत्र देना ही पड़ता। आपने जो सलाह दी वह उचित थी, अतः उसके लिए मैं आपका जितना आभार मानूँ वो कम है। तो सुप्रिटेंडेंट ने गांधी जी की बात मानी और उनकी बात से वो सहमत भी था। गांधी जी ने इस संबंध में पहले ही सोच लिया था और उनका अनुमान सच निकला। यह देख उन्हें संतोष हुआ कि उन्होंने सही कदम उठाया था, पर उसके साथ ही सुप्रिटेंडेंट की सज्जनता की प्रशंसा किए बिना ना रह सके। सुप्रिटेंडेंट के मन पर भी इस बात की गहरी छाप पड़ी और गांधी जी को मित्र समझकर कैदी होने पर भी उनसे जेल के अटपटे प्रश्नों के संबंध में उनकी सलाह लेने लगा। सुप्रिटेंडेंट एक बहुत सज्जनता के साथ गांधी जी को उन्होंने मित्र माना और उसके बाद गांधी जी कैदी होने के बावजूद भी जेल में कोई भी छोटा मोटा काम होता था तो उसमें वो गांधी जी की सलाह मानते थे। तो इस तरीके से ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है। आप इस स्टोरी को एक बार देखेंगे, पढ़ेंगे और एक बार अच्छे तरीके से रीड करेंगे और उसके बाद आपके साथ हम लोग अगली वीडियो में इसकी जो एक्सरसाइज है वो हम कंप्लीट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।